प्रदेश के खंडवा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक तांत्रिक मानसिकता से ग्रसित आरोपी ने कब्र में दफन महिलाओं के शवों के साथ छेड़छाड़ की, तंत्र क्रिया की सनसनीखेज हरकत को अंजाम दिया। देखिए एक रिपोर्ट। खंडवा में कब्रों के साथ छेड़छाड़ करने वाला दरिंदा अब पुलिस की गिरफ्त में है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बड़ा कब्रिस्तान में हैं और ये वही कब्र है, एक महिला की कब्र है जिसे खोला गया था और उसके साथ शरारत की गई थी। दरिंदे ने इस कब्र को खोल करके और उसमें तंत्र क्रिया की थी। कब्र में दफन महिलाओं के शवों के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी अयूब इस्माइल को गिरफ्तार किया है, जो ताजी कब्रों को निशाना बनाकर शवों के साथ अश्लील हरकतें करता और कथित तंत्र क्रिया से शक्ति प्राप्त करना चाहता था। पब्लिक में इतना क्रोध भरा हुआ है इस चीज को लेकर कि समाज जन मतलब हर वर्ग का आदमी ये चाहता है कि ऐसे आदमी को ऐसी सज़ा मिले कि एक इतिहास बने, कि कोई किसी के मृत शरीर से कुछ छेड़खानी ना करे। और मैं तो ये चाहूँगा और हमारी कमेटी भी यही चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए। और हम पुलिस प्रशासन का और टीआई साहब का, एसपी साहब का, सीएसपी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 3 दिन के अंदर मुलजिम को पेश कर दिया। गुरुवार शाम जब पुलिस आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची तो खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गए। लोगों का आक्रोश टूट पड़ा। आरोपी को पुलिस से छीनने की कोशिश भी की गई। भीड़ ने मांग की कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए ताकि वे खुद उसे सजा दे सकें। जी, हमारी मांग ये है, कब्रों में उन्होंने जो है वो 5 कब्रें खोला था। यहाँ 3 कब्रें उन्होंने पहले खोला था और 2 कब्रें जो है वो अभी खोला था। इसके बाद में और कुछ पता ऐसा चला कि यही व्यक्ति था जो शाड़ा में भी इन्होंने कब्रें खोला है। इस व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मतलब कौम के अंदर कल जो था बहुत आक्रोश था और अगर उसको पुलिस नहीं होती तो उसको यहाँ मार डालते। मतलब इस तरीके की हरकतें अच्छी हरकतें नहीं है ये। पुलिस और इस तरफ जो है हमारा थोड़ा-सा वो भी है कि प्रशासन से थोड़ी मांग करते हैं कि इधर जो बाउंड्री वॉल है हमारी मुल्ला जी के साइड से, उस बाउंड्री वॉल अगर बन जाए तो उसमें थोड़ा-सा क्या है कि थोड़ी राहत भी मिलेगी हमको। और ये जो आए दिन जो ऐसी हरकतें होती है, जादू टोने वाले ये वो जो आते जाते हैं, थोड़ा उन पे भी रोक लगेगी। बहुत ज़्यादा मतलब रात में लोग आ जाते हैं और अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम गेट को ताला लगा देते हैं। जांच में सामने आया कि अयूब कोई आम अपराधी नहीं, वह एक शातिर बदमाश है। पहले भी 2 पत्नियों की हत्या कर चुका है और 15 साल की सजा काट चुका है। जेल में रहते हुए उसने तांत्रिकों के संपर्क में आकर ये घिनौनी हरकतें शुरू की थी। मैं बड़ा कब्रिस्तान में रहता हूँ। आज मुझे यहाँ 50 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ पर रहते। आज तक कभी ऐसी हरकतें नहीं हुई है। ये पहली बार ऐसी हरकतें हो रही है। ये 2 बार ये हरकतें हो चुकी है और ये दरिंदा बहुत खतरनाक है कौम के लिए, क्योंकि ये कौम के लिए एक है ना नासूरी है, समझो ये अपने लिए। इसको फांसी होना चाहिए और बाउंड्री वॉल कम से कम 2-2, 3-3 फीट और उठना चाहिए और यहाँ पर 2-4 चौकीदार रखना चाहिए नाइट के लिए, डे के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। हम प्रशासन से यही इल्तिजा करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि भाई 2 कम से कम यहाँ पर 2-3 चौकीदार ये रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। मैं यहाँ कब्र खोदने का काम करता हूँ और ये विगत दिनों में शाड़ा के कब्रिस्तान में एक अज्ञात व्यक्ति ने कब्रों के साथ छेड़छाड़ी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद उसने बड़ा कब्रिस्तान के अंदर 3 कब्रों के साथ छेड़खानी का करा था, यानी मई के अंदर। उसके बाद फिर उसने अभी सितंबर के अंदर फिर 2 कब्रों के साथ छेड़छाड़ी करा है। तो ऐसे इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। प्लस जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल को कम से कम 2-2, 3-3 फीट ऊपर और उठानी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से खुला है, यहाँ कहीं से भी इंसान आ जा सकता है। उसके बाद क्या है
घटना करके तो ये चले गया था, उसके बाद प्रशासन ने हमको टॉर्चर करा, तो ऐसे इंसान को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर रासुका की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया, लेकिन इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल बना दिया है। जब वो कब्रों को खोदता था तो उन खास करके महिलाओं की कब्र खोल करके उनके बाल काटता था और तंत्र क्रिया को अंजाम देता था। मगर जब ये घटनाएं हुई तो कब्रिस्तान में यहाँ सीसीटीवी लगा दिए गए। आप देख रहे हैं ये जो सीसीटीवी है, इसी पर दरिंदे ने जो है, देख रहे हैं इसी कैमरे पर दरिंदे ने पहले एक कपड़ा ढाक करके खुद को बचाने की कोशिश की थी, मगर वो भूल गया कि कब्रिस्तान में और भी जगह कैमरे लगे हैं। आप देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड यहाँ पर एक कैमरा लगा है, इसी कैमरे में वो पूरी तरह से रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद जो है दरिंदा अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब जब पुलिस की गिरफ्त में है तो लोग उसे फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। समाज में इतना आक्रोश है कि कल उसे रोका गया और उसके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की गई, मगर पुलिस ने उसे किसी तरह से बचा लिया। अब समाज के लोग यही कह रहे हैं कि इस दरिंदे को फांसी हो। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तिर्थानी के साथ सिद्दीकी, एनडीटीवी।